एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। हमने अब तक एडवर्टाइजमेंट देख लिए हैं काफ़ी सारे। अब एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नोटिस। आइए पहले डेफिनेशन देखते हैं नोटिस की क्या है और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिखा है उसको समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो क्लास 12th में हम नोटिस शुरू कर रहे हैं आज से। नोटिस की डेफिनेशन क्या होगी? ए फॉर्मल मेथड, एक आम तरीका ऑफ कम्युनिकेटिंग, बातचीत का, और कम्युनिकेटिंग यानी बातचीत करनी है, इन्फॉर्मेशन को, किसी जानकारी को लेकर, किससे? टू ए स्पेसिफिक ग्रुप, या तो एक ग्रुप के बीच में ये बातचीत होगी, ऑफ पीपल, लोगों के, ऑफन, अक्सर, विद इन, किस में बातचीत होती है? एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन में, और या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर किसी संस्था में। यानी नोटिस जो है वो जनता तक भी जा सकता है और ये लिमिटेड भी हो सकता है। जैसे आपके लोगों का कोई ग्रुप है तो आपने एक नोटिस जारी किया तो वो केवल ग्रुप के लोगों के बीच होगा, बाहर वाला उसमें नहीं होगा। कभी कभी नोटिस ऐसा होगा कि सोसाइटी के बीच होगा, कभी कभी नोटिस ऐसा होगा कि वो किसी कम्युनिटी के बीच होगा। ठीक, तो नोटिस अलग अलग तरह के लोगों को जाता है। सरकार से नोटिस आता है या हम कोई नोटिस किसी को भेजते हैं, तो इस तरह से हम नोटिस को समझ सकते हैं। तो नोटिस एक तरह की बातचीत करने का तरीका है, लेकिन एक लिमिटेड पब्लिक के बीच में वो बातचीत होती है। जबकि जब हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था तो वो हमने सभी के लिए एक तरह से खोल रखा था। वहाँ एडवर्टाइजमेंट हम 1 या 2 पर्सन को नहीं देते हैं या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं देते हैं। एडवर्टाइजमेंट तो सभी के लिए होता है, विज्ञापन में सब शामिल होते हैं। मगर नोटिस यहाँ हम थोड़ा सा उसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि इतने लोगों के बीच, जैसे स्कूल की अगर कोई घटना है तो वो नोटिस स्कूल के लिए है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, या बाहर के किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कुछ है इन दोनों में थोड़ा सा फर्क, बस अंतर समझिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं यू लॉस्ट, आपने खो दिया था, योर ब्रीफकेस, आपका ब्रीफकेस खो गया था, वाइल ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग करते हुए, बाय बस, बस से, फ्रॉम, आप कहाँ जा रहे थे? फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून, हल्द्वानी से आप देहरादून जा रहे थे बस से, तो आपका ब्रीफकेस खो गया है। द ब्रीफकेस जो है कंटेन्स माने रखता है, यानी ब्रीफकेस के अंदर मौजूद है क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? सम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ खास दस्तावेज हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं योर बोर्ड सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी बोर्ड की मार्कशीट वगैरह हाई स्कूल की, वो भी रखी हुई हैं। ड्राफ्ट ए नोटिफिकेशन, यानी कि एक नोटिस आपको तैयार करना है। इन नोट मोर देन, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कितने? 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टू बी पब्लिश्ड, आप इसको छपवाएंगे कहाँ? अमर उजाला अखबार में। उसके अंदर अंडर द कॉलम, उसके अंदर कॉलम आता है लॉस्ट एंड फाउंड, यानी कोई चीज़ खो गई है या फिर कोई चीज़ आपको किसी की मिली है, तो ये एक तरह का कॉलम होता है अखबार के अंदर जिसमें इस तरह की जानकारी दी जाती है। यू आर हर्ष, आपका नाम हर्ष है और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए नाम दिव्या दिया गया है। ऑफ हल्द्वानी के आप रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है कि आप हल्द्वानी से देहरादून जा रहे थे बस से, आपका ब्रीफकेस खो गया है, तो अब आप एक नोटिस जारी करेंगे। अब अमर उजाला में करेंगे, ये तो पर्टिकुलर व्यक्तियों के बीच नहीं होगा, कुछ लोगों के बीच। यहाँ तो हम सबको ही थोड़ी सी जानकारी देंगे कि भैया मेरा नाम ये है, ऐसे ऐसे मैं जा रहा था, मेरा ब्रीफकेस खो गया है, मेरे कुछ उसमें इस तरह के सामान हैं, आप अपने पास से उसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं, और कि भाई जिसको मिले वो उसको वापस कर दे, उसको उसका इनाम दे देंगे। उसमें मेरी बोर्ड के सर्टिफिकेट वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो सब मुझे मिल जाएंगे तो मैं थोड़ा अच्छे से रह पाऊँगा, मुझे टेंशन नहीं होगी। तो इस तरह की सोच आप रखेंगे तब आप नोटिस लिखना शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन था, अभी इसमें जगह नहीं थी नीचे, मैं लिखता तो काफ़ी नीचे हो जाता, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने इसको आप लिखिए। अभी मैं इसको हटा के ये हेडिंग ऊपर से लिखने के बाद मैं इसको आंसर में लिख देता हूँ कि वो क्या होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने। तो मैंने उसका आंसर लिख दिया है। अब उस आंसर को समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह से है। देखिए सेम नहीं लिखना है आपको अपने हिसाब से सोचना है और थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद लिखने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो ऊपर आप हेडिंग डालेंगे नोटिस कैपिटल लेटर में, फिर उसके बाद आपका जो हेडिंग बनेगा वो लॉस्ट एंड फाउंड होगा। लॉस्ट एंड फाउंड में किसी भी तरह की चीज़ आ सकती है, आपका कॉलेज में पर्स खो गया या आपकी बुक खो गई, ठीक, या आपको कोई चीज़ मिली है, तो उस तरह के भी हम नोटिस लिखेंगे। तो हेडिंग क्या आएगा आपका? लॉस्ट एंड फाउंड में। अब देखिए उसके बाद आप जिस दिन लिखेंगे, जिस दिन आप ये नोटिस देंगे, उस दिन की डेट है। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे लिए आज डेट क्या है? 14 अगस्त 2025, तो मैंने ये लिखा। अब आज मैं नोटिस दे रहा हूँ तो मैं अंदर जो डेट लिखूँगा वो कल या परसों की होगी, कल या परसों कोई घटना घटी होगी तभी तो मैं उसके बारे में नोटिस दूंगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि शुरू में डेट वो आएगी जिस दिन आप नोटिस लिखेंगे, यानी
जब आपका एग्ज़ाम होगा, जिस तारीख में एग्ज़ाम होगा वो डेट आप यहाँ लिखेंगे सबसे ऊपर, और अंदर जो डेट लिखेंगे वो उससे कुछ समय पहले की होगी। वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, तो 14 अगस्त ये मैंने 2025 लिखा। लोस्ट खो गया था माई ब्रीफकेस, मेरा ब्रीफकेस ऑन 12 अगस्त 2025, यानी परसों का दिन था जब ये खो गया था। तो मैंने 2 दिन पहले की डेट ले ली है कि भाई परसों की। फिर मैंने छानबीन की, भाई आदमी खुद से भी तो कोशिश करता है ना, ये थोड़ी होता है कि यहाँ मेरा ब्रीफकेस खोया और मैं चला गया सीधे अखबार वाले के ऑफिस कि भैया नोटिस लिख दो। आदमी पहले थोड़ी सी खुद छानबीन करता है, पुलिस के पास जाता है, आस पड़ोस वालों से पूछता है, फिर जब हार जाता है तब नोटिस देता है। तो मैंने परसों ब्रीफकेस खोया, फिर मैंने छानबीन की, कल भी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं, फिर मुझे आज नोटिस देना ही पड़ा। तो मैंने 2 दिन पहले की डेट ले ली। ये कॉमन सेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि कल खोया बस या अभी खोया और मैं चला गया नोटिस देने, ऐसा नहीं होता है। जनरली ऐसा हम नहीं करते। तो लोस्ट खो गया था मेरा ब्रीफकेस ऑन 12 अगस्त 2025 को खो गया था वाइल ट्रैवलिंग। ये सब क्वेश्चन में ही दिया था, देखो आपको सब कुछ क्वेश्चन में ही दे दिया था लगभग, थोड़ा सा खुद से लिखा है। वाइल ट्रैवलिंग, यात्रा करते हुए बाय बस से, फ्रॉम हल्द्वानी से कहाँ, टू देहरादून में यात्रा कर रहा था तो मेरा ब्रीफकेस खो गया। इट माने ये ब्रीफकेस, कंटेंट माने इसमें शामिल थे, यानी ब्रीफकेस के अंदर रखा था, क्या क्या रखा था, सम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, कुछ खास दस्तावेज रखे हुए थे, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थी माई बोर्ड सर्टिफिकेट। देखिए क्वेश्चन में दिया था यहाँ पर योर, तो मैंने क्या कर दिया, इसको माई कर दिया कि भाई माई बोर्ड सर्टिफिकेट रखा था उसके अंदर। इट ऑल्सो कंटेंट, इसमें और भी चीज़ शामिल है, यानी कि बैग के अंदर क्या क्या है, माई पासपोर्ट यानी मेरा पासपोर्ट रखा है, एंड ए बंच, एक गुच्छा रखा है, कीज चाबियों का। आप उसके अंदर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको लगता है। तो फाइंडर यानी जिसको भी वो मिला है और अगर वो वापस करता है, विल सुटेबली रिवॉर्डेड, मतलब कि उसे उपयुक्त इनाम दिया जाएगा। ये तो लगभग हर नोटिस में आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें लिखी होंगी। तो बस ये नोटिस था। उसके बाद कॉन्टैक्ट, जो आपको नाम दिया था क्वेश्चन में हर्ष, और अगर आप फीमेल हैं तो दिव्या, हल्द्वानी आपका एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, ये इस तरह से एक मोबाइल नंबर हो गया। आप इसमें अपने पास से कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये पहला नोटिस था। इस तरह से कई नोटिस मैं आपको बताऊंगा, कई नोटिस हम यहाँ पढ़ेंगे और धीरे धीरे उसको सीखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।